एवरीवन, दिस इज ज्योति मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय नववी। अब आप सोच रहे होंगे ये ज्योति क्या कर रही है, रीडिंग कर रही तो हमें क्यों दिखा रही है। तो कोई खास रीजन नहीं है फ्रेंड, बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, तो आज रीडिंग करने का थोड़ा सा टाइम मिला था, तो मैंने सोचा आप लोग से बातें भी कर लूं। और रीडिंग करते हुए क्यों दिखा रही हूँ, मैं बहुत पढ़ाकू भी नहीं हूँ। थोड़े से टाइम मुझे जो मिलते हैं मैं उसमें थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ पढ़ लिया करूँ, जिससे मेरी टाइम की वैल्यूबल यूजेस भी हों और कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। तो मैं अभी क्या पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ मेरे बेटे की ग्रामर बुक। यस, दिस इज ग्रामर बुक, क्लास 6 ग्रामर बुक। यस फ्रेंड, ग्रामर बुक मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरी ना थोड़ी सी ग्रामर थोड़ी सी हिली हुई है। हिली हुई मतलब ठीक है, आती है समझ, लेकिन कम आती है। तो मैं क्या करती हूँ, प्रैक्टिस करती रहती हूँ, क्योंकि आप कोई भी चीज अगर प्रैक्टिस करना छोड़ देते हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं करके इसलिए भी रखती हूँ करके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बेटा आके कुछ भी पूछ लिया तो कहना होगा कि मुझे तो नहीं आता, या तो मुझे देखना पड़ेगा। क्योंकि आप बच्चे हैं, अचानक से उनके लिए माँ बाप उनके सब कुछ होते हैं, हीरो होते हैं उनके लिए, कि माँ बाप सबसे दुनिया के जानकार आदमी होते हैं, तो वो कुछ भी आके माँ बाप से पूछते रहते हैं। और माँ बाप, हम भी इंसान हैं, हमें हर चीज की जानकारी नहीं होती है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों के लिए मैं नॉलेज इकट्ठा करके रखूं। तो न्यूज़पेपर हुआ, इस तरह की उसकी स्कूल्स की बुक्स, मैं ज्यादातर उसके स्कूल्स की बुक्स पढ़ती हूँ। रीजन ये है फ्रेंड कि वो कहीं भी कभी भी कुछ भी पूछता है, तो ठीक है ना। और ग्रामर अगर मैं पढ़ रही हूँ तो सिर्फ उसके लिए नहीं, मेरे लिए भी होती है, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी वीक हो जाती है अगर आप ग्रामर सही ढंग से यूज नहीं करते हो तो। और मेरी ग्रामर थोड़ी सी वीक है, तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ते रहूं। और आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो जब से भी मेरा बेटा पढ़ा है मैं उसकी सारी बुक्स पढ़ती हूँ। ये मेरी एक अपनी सोच है। चलिए, वो सब तो ठीक है। आज मैं आप लोग से क्या बातें करना चाहती हूँ, तो फ्रेंड आज मैं आप लोगों से बातें करना चाहती हूँ अपने बारे में, क्योंकि मेरा चैनल बेसिकली, मैं अपने चैनल्स पे आपसे अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ। यस फ्रेंड, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के पीछे नॉट जस्ट कि जो हो रहा है लाइफ में अभी प्रेजेंट में बस वही, बट मैं कुछ ऐसे भी एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ। आई थिंक शायद मेरे शेयर कर लेने से कुछ लोगों की प्रॉब्लम, जो मेरी प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो जाए। कुछ लोग मुझसे कुछ सीख लें। देखिए, विद्वान इस दुनिया में कोई नहीं होता है। विद्वान होता है वो इंसान जो जीवन की गिरती उठती जो स्थिति है उससे सीखे कुछ। तो फ्रेंड, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे लाइफ में कि हम उससे ही बहुत कुछ सीखते हैं। वो कहते हैं ना, जो आपको कोई ना समझा पाया वो आपको समय समझा देता है, जो आपको कोई ना सिखा पाया वो आपको समय समझा सकता है। तो बस वही बात है फ्रेंड। मेरे थोड़े टंग ट्विस्ट भी हो जाते हैं, तो वही बात करना चाहती हूँ कि अगर आप कहीं से नहीं सीख रहे हो ना, अगर आप अपने माँ बाप की बात नहीं मान रहे हो, आप अपने आस पड़ोस के लोगों की बातें नहीं मान रहे, आप अपने फ्रेंड की बातें नहीं मान रहे हो, तो वो चीज आप जरूर सीखोगे, वो अपने जीवन से सीखोगे। जब आपके जीवन के उतार चढ़ाव आपको जब सिखाना स्टार्ट करेंगे ना, वो कहते हैं ना, समय से बड़ा कोई गुरु नहीं। बस वही बात है, मैं आपको कोई सैड स्टोरी सी नहीं सुनाने वाली हूँ, बट या मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो समय के साथ मैंने सीखी, समय के साथ मैंने समझी। तो मैं आपको अपने बारे में कुछ बताती हूँ। मैं ना फ्रेंड, कह सकते हो कि मैं एक बहुत ही ना समझ टाइप की लड़की थी। अभी भी कुछ ज्यादा समझदार नहीं हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत समझ आ गई है। मैं खुश रहना जानती थी,
मैं कब क्या बोल देती थी, मैं कब क्या कर देती थी। अभी भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ चीजें बोल देती हूँ या कर देती हूँ, मुझे पता नहीं चलता कि वो क्या है। लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सोच के बोलने लगी हूँ। पहले मैं बिना सोचे समझे बोला करती थी। पहले मेरी आदत ये हुआ करती थी कि कहीं भी कुछ भी मैं बोल दिया, मैं हंस ली। हाँ, मैं एक चीज और भी थी मेरे साथ कि मैं किसी की बातों को लेके रबड़ की तरह खींचती भी नहीं थी। जो हुआ सो हुआ, दफा दफा करो और अम, आगे बढ़ जाती थी, मतलब खुश रहती थी। जानते हो, इस चीज का फायदा भी होता है, घाटा भी होता है। फायदा ये होता है, जब आप नादानी करते हो तो आपको समय का मार, जब जो कहते हैं ना समय की मार जब पड़ती है तो इंसान को समय, तो जब समय का मार आपको पड़ता है ना, आपको तकलीफ तो होती है, लेकिन आप जल्दी रिकवर कर सकते हो क्योंकि आप नादानी में रहते हो। आप उस चीज को लेके सोचते सोचते ही नहीं रहते हो, आप उसको टालते नहीं हो। मैं अभी फील करती हूँ, कभी कभी मुझे बहुत अंदर से फीलिंग आती है कि ये आखिर क्यों मैं समझदार हुई। अच्छी भली तो थी, मैं नादान थी, मैं चीजें भूल जाया करती थी। वो किसने मुझे क्या कहा मैं ये भूल जाया करती थी, किसने मेरे साथ क्या किया मैं वो भूल जाया करती थी। क्यों अब ऐसा होता है कि मैं नहीं भूल पाती? क्यों अब ऐसा होता है कि मेरे दिल को इतना दर्द होता है किसी भी चीज से? यस फ्रेंड, यही कहना चाहूंगी एक्चुअली आज। अभी कोई सैड वैड नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं ना, जब आप खाली बैठते हो, खाली रहते हो, तो आपको ये बातों की याद आते रहते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले मुझे एक्चुअली, अगर मैं मेरी जो बेवकूफियां थी उसको लेके मुझे सब पगली पगली करता रहता था। घर में भी मुझे डांट पड़ती रहती कि कभी भी कुछ भी बोल देती है। और आज भी मेरे साथ ये केस होता है कि मेरे जो नजदीकी लोग हैं वो मुझसे सीरियस मैटर पे बातें नहीं करते, क्योंकि जानते हैं इससे कोई लेना देना नहीं इन चीजों से है, ये कुछ नहीं समझेगी। ऐसा नहीं होता है कि हम नहीं समझते हैं, बस हम उस चीज को रबड़ की तरह टानते नहीं है। हम उस चीजों को अपने ढंग से चाहते हैं। वो आपकी चॉइस है ना कि आप किसी चीज को हंस के टाल दो या उस चीज को रबड़ की तरह टान के उसको सालों सालों तक याद रखो। वो आपकी फुल चॉइस होती है। लेकिन फिर भी इस नेचर के बावजूद भी कभी मुझे कोई नहीं समझा। यस फ्रेंड, मुझे कोई नहीं समझता था। मेरे हंसने बोलने के ढंग से, मेरे बेबाक पन्ने से मैं किसी से भी बातें कर लेती थी, कुछ भी बोल देती थी। इस चीजों से लोगों ने कई बार बहुत गलत भी सोचा है। जी हाँ फ्रेंड, मेरी तरह शायद बहुत सारी लड़कियां होंगी जिसकी ये प्रॉब्लम होगी कि वो कुछ भी बोल देती, किसी के साथ भी फ्रैंक हो जाती हैं, किसी के भी साथ वो कंफर्टली रह सकती हैं। उनके साथ ये प्रॉब्लम जरूर है क्योंकि समाज हमारा उसे गलत समझने लगता है। कभी आप किसी के साथ दो बातें करके हंस दिए तो लोग सोचेंगे, अरे इसका तो स्क्रू ढीला है, ये किसी काम की नहीं है। ऐसा होता था मेरे साथ फ्रेंड। और कई बार तो ये भी हुआ है कि मेरे चंचल पन्ने को सब थोड़े गलत वे में भी सोच लिया करते थे। खैर, वो जो भी है वो एक होता है। लेकिन जब हम अनमेच्योर्ड होते हैं, हम छोटे होते हैं, तो हर इंसान का नेचर अलग होता है। हर घर के रहने के तरीके अलग होते हैं, हर घर के डिसिप्लिन अलग होते हैं, हर घर के लोगों की सोच अलग होती है। लेकिन हमारे इंडिया में कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन है, हर घरों में, हर जगह, हर परिवार के लोगों में। वो चाहे बंगाली हो, चाहे हमारे यूपी बिहार के लोग हो, चाहे राजस्थानी हो, चाहे पंजाबी हो, मारवाड़, चाहे जो हो, गुजराती, मराठी, चाहे जो हो, हम इंडियंस में कुछ चीजें कॉमन है। वो हर घरों में है, वो हर जगह है, वो हर तरफ के लोगों के अंदर है। पहली चीज कि बेटियों को ज्यादा बोलनी नहीं चाहिए। ज्यादा नहीं बोलनी चाहिए, किसी का भी ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है, लेकिन सिर्फ बेटियों को ही क्यों? दूसरी चीज, बेटे हैं तो घर के सरदार हैं, बेटियों की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। बेटे हैं तो घर के सरदार हैं। तीसरी चीज, ये हर घरों में होता है फ्रेंड, ना कि सिर्फ हमारी साइड में, ये इंडिया के हर घर में होता है। तीसरी चीज, अरे बेटी है तो इसको ज्यादा हंसने बोलने की इजाजत बिल्कुल नहीं है।
क्यों नहीं है? हम इंसान नहीं है? हमें कोई नई चीज ट्राई करने की या कोई अपनी उम्र के जिस पड़ाव पे लड़कों को चुल्ल बढ़ती है, हमें नहीं बढ़ती है क्या? हमें भी पड़ती है चुल भैया। हमें भी मन करता है कि हम कभी जाके सिगरेट ट्राई कर ले, हम जाके कभी कुछ ऐसी चीजें ट्राई करें। होती है, बट वो होना और करना में फर्क है। एक समय आता है जब ऐसी छोटी मोटी सी गलतियां करने का मन करता है, एक समय आता है जब इन चीजों से आप संभलने का मन करता है। वो चॉइस हमारी होती है कि हम उसी गलतियों को दोहराते 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 जाएं या उस चीज को सुधार लें। देखो फ्रेंड, हम इंसान हैं, हम अपने आसपास होती हुए जो चीजें देखते हैं तो कभी कभी उस चीजों को गलत मानते हैं और कभी कभी मन करता है कि गलत तो है, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन कुछ चीजों को हमारे घर में ही हमें समझा दिया जाता है कि ये गलत है, नहीं करना है। तो कुछ लोग ये बात मान लेते हैं और कुछ लोग ठीक उसके अपोजिट चले जाते हैं। ऐसा होता है। मैं आज क्या बकूंगी उसका कोई शायद सिर पैर नहीं होगा, तो प्लीज उस चीज को, अगर आपको मेरी बातें समझ में आ जाए तो प्लीज मुझे भी समझा देना। कई बार मुझे नहीं समझ में आती मैं क्या बातें करती हूँ और क्या खुद से बातें करती हूँ, मैं वो भी नहीं समझ पाती। आज मेरे पास एक जरिया है तो मैं ये बातें शेयर कर रही हूँ। बैठे बैठे मेरे दिमाग में ये फिजूलपंती चल रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना शेयर करूं, शायद कोई मुझे कोई ऐसा जानकार आदमी मेरे इस वीडियो को देख ले और मुझे समझा दे कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। यस फ्रेंड, मैं नहीं कभी कभी समझ पाती कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। मैं नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं शरीफता की पूरी मूरत हूँ, बिल्कुल नहीं। और मुझे रहना भी नहीं है, मुझे नहीं रहना है बहुत शरीफ, बहुत अच्छी वाली। वो कहते हैं ना कि हर इंसान आपको पसंद करे ये जरूरी नहीं, हर इंसान आपकी तारीफ करे ये भी जरूरी नहीं। लेकिन यार एक इंसान तो तारीफ करे, इसका तो मतलब वो क्या कहते हैं, मुझे वर्ड नहीं मिलते। मतलब इतना तो मैं सोच सकती हूँ ना कि कोई एक इंसान तो आके मेरी तारीफ करे, कभी तो कहे कि हाँ ज्योति तेरा ये आदत बहुत अच्छा है, तू अच्छी है। ऐसा नहीं होता है मेरे साथ। मैं तरस जाती हूँ कि लोग आके मुझे कहें। खैर ये बात भी है कि लोग आपके अंदर बुराइयां ही ढूंढते हैं, आपके अंदर कभी भी आपकी अच्छाइयों को स्वीकार नहीं करते हैं। ये चीज भी बहुत सही है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है क्यों वो ऐसा करते हैं। तो अगर आपको मेरी ये बातें समझ में आ रही होंगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे थोड़ी सी समझा दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना चाहिए। मैं इतनी जो कंफ्यूज रहती हूँ, जो कभी कभी मैं समाज की ये दोहरे तरह की व्यवहार को नहीं समझ पाती हूँ और कुछ भी नहीं समझ पाती हूँ। कभी कभी बहुत सी बातें हैं ऐसी कि मैं करना चाहूंगी लेकिन नहीं कर पाती। सो फ्रेंड, मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करती हूँ, ज्यादा नहीं पकाऊंगी क्योंकि आप पकने के लिए तैयार भी नहीं होगे उतना। हाँ, कभी दिल किया तो फिर मैं ऐसी बकवास करूंगी फिर से। लेकिन अगर आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी बातों से कोई चीज अगर आप समझ पा रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम जो है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं गलत हूँ ऐसे सोचती हूँ, या जो मुझे समझ में आता है वो गलत है? क्या मेरा हंसना, चंचलपन, जो बेबाकपन है वो गलत है? मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो प्लीज आप मुझे ये सारी चीजों की अगर थोड़ी बहुत भी मेरी मुश्किल को अगर आप लोग दूर कर पाए ना तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। चलिए फ्रेंड, आप लोग से विदा लेती हूँ। अब फिर मैं कभी ऐसे बकवास कर लिया करूंगी, बीच बीच में करती रहती हूँ, मैं जानती हूँ, तो झेल लिया करिए और मेरी वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए रखती हूँ, बाय बाय।